अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, मैंने अपनी सारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सारी जिंदगी गुनाह करते रहते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गुनाह नहीं है। वो अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो किस तरह से गुनाह हो सकता है, वो किस तरह से नाजायज हो सकता है, जबकि इस्लाम में उसके बारे में खुले अल्फाज में कहा गया होता है कि ये काम हराम है, ये काम गलत है। जैसे कि मैं अपनी जिंदगी के हवाले से अगर आपको एक बात बताता चलूं कि मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गया तो बैंक मैनेजर मेरा दोस्त था। वो कहने लगा कि सेविंग अकाउंट खुलवा लो। मैंने कहा यार सेविंग अकाउंट क्या होता है? तो वो कहने लगे कि सेविंग अकाउंट ये होता है कि आपके पैसे यहाँ पर जमा रहते हैं, वो हम यूज करते हैं 1 साल तक और उसका प्रॉफिट आपको देते रहते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो सूद है। उस वक्त मैं एक्टिंग करता था तो वो मुझे कहने लगा कि यार मैंने कहा ये सूद है और सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खुली जंग है। तो वो मुझे कहने लगा कि यार तुम काम एक्टिंग का करते हो, शोबिज में काम करते हो और यहाँ आकर तुम मौलवी बनकर मुझे बैंक में लेक्चर देने लग गए। मैंने उससे ये बात कही कि मैं जो एक्टिंग करता हूँ या मैं जो शोबिज में काम करता हूँ, मैं कभी भी किसी भी तरह से उसको हलाल करार नहीं देता और ना ही मैं ये कहता हूं कि जिन नामहरम लड़कियों के साथ मैं एक्टिंग कर रहा हूं वो जायज है, क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं वो जायज है, लेकिन जो काम मुझे तुम करने के लिए बोल रहे हो वो भी किसी तरह से जायज नहीं। तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैं कहता हूं कि तुम जो काम करते हो क्या वो जायज है? तो वो अपने काम को डिफेंड करने लग जाते हैं, उसके लिए बोलने लग जाते हैं, उसके हक में बात करने लग जाते हैं। लेकिन तुम एक वाहिद बंदे हो जो ये कहने पर बहुत क्लियर अल्फाज में कह रहे हो कि मैं जो काम करता हूं वो भी जायज नहीं है, किसी भी तरह से जायज नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने नामहरम को देखना मना फरमाया, तो नामहरम के साथ एक्टिंग करना कैसे जायज? इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं जो गाना गाते हैं और गाने के बाद आपको पता है कि बहुत सारी मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे बड़े अमीर लोगों के फंक्शंस होते हैं। जब गुलकार गाना गाता है या फिर कोई ऐसा शराबी गाना गाता है तो उनके गानों पर वो इतना मस्त हो जाते हैं कि शराब भी पीते हैं, चर्च सिगरेट भी पीते हैं, आइस भी पीते हैं, हीरोइन भी पीते हैं और खूब मजे लूटते हैं और वहां पर लड़कियां भी नाच रही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सिंगर्स ये कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो किसी तरह से भी गलत नहीं है। देखिए, कहते हैं कि ईमान की जो कम से कम, कहते हैं ना कि जो सतह है, जिसे कह सकते हैं कि ईमान की जो हालत है वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि आप गलत को गुनाह पर शर्मिंदा हो और गुनाह को गुनाह समझते हो। आज जिस गुलकार के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं, लोग ये समझते हैं कि अगर यार वो गुलकारी करता था और उसने छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा कारनामा किया। दो चीजों पर मैं आपसे बात करूंगा। हमारे मुल्क के एक बहुत ही अच्छे, जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लाखों में फैन फॉलोइंग है, अब्दुल्ला कुरैशी। बड़ी सुरीली आवाज, नौजवानी की उम्र, और इस उम्र में जब बहुत सारे नौजवान ये चाहते हो कि मेरे पास पैसा भी हो, दौलत भी हो, शोहरत भी हो और मेरे पीछे हसीन हसीन लड़कियां मरती भी हों, मुझसे शादी भी करना चाहती हूँ, मेरे साथ रात गुजारना चाहती हूँ, हर तरह की ख्वाहिश नौजवान रखते हैं। और फिर इस उम्र में जब आपको इस तरह की हर एक चीज मुहैया हो, आपके चंद गाने गाने पर आपको लाखों रुपए दे दिए जाते हो, उस वक्त में आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ने इस काम से मना फरमाया है। जब मैं मरूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज ना हो, जब उनका मेरा सामना हो तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। तो आप सोचें कि जो लोग ये कहते हैं कि अब्दुल्ला कुरैशी जो बहुत अच्छे सिंगर हैं कि यार उन्होंने अगर गाना छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा काम किया। जवानी की तौबा सबसे अजीम तौबा है। जवान जब अपनी जवानी की उम्र में तौबा करता है तो कहते हैं कि 40 दिन तक कब्रिस्तानों से जिन लोगों पर अजाब होता है उसको उठा लिया जाता है। तो आप सोचिए कि अब्दुल्ला कुरैशी ने जब तौबा की
और इस फील्ड को छोड़ा, और उस स्टेज पर छोड़ा जब वो लाखों रुपए कमा रहे थे, तो बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला उनको इस तौबा पर बरकरार रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के एक बहुत नामवर सिंगर थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आला मकाम अता फरमाए, जुनैद जमशेद साहब। जुनैद जमशेद साहब ने उस वक्त सिंगिंग छोड़ी, उस वक्त गुलकारी छोड़ी, जब वो कहते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे ममालिक में उनके कॉन्सर्ट उन्होंने साइन किए हुए थे, करोड़ों रुपए एडवांस ले चुके थे वो। और आप सोचें कि वो खूबसूरत भी थे, और ऐसे गाने उस दौर के, उस वक्त में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉप सिंगर्स थे ही नहीं, ये वाहिद ऐसे पॉप सिंगर थे जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड थी। और आप सोचें कि जब पूरी दुनिया में डिमांड हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो इंग्लैंड, अमेरिका जाना चाहते हैं, दिन रात ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और वो शख्स जो खूबसूरत हो और उसको हर दूसरे यूरोप के मुल्क का वीजा लगा हुआ हो और वहां पर उसका कॉन्सर्ट रेडी हो और उसके लाखों रुपए भी मिल रहे हो, उस वक्त में जब उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस फील्ड को छोड़ दिया। अली हैदर, राबी पीरजादा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए इस फील्ड को छोड़ा। अब आ जाते हैं इस बात पर कि जब अब्दुल्ला कुरैशी ने इस फील्ड को छोड़ा तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जिनसे मेरी अपनी पर्सनल बात भी हुई, तो वो कहने लगी कि यार गाना गाना कौन सा गुनाह है, गाना गाना कौन सी बुराई है जो अब्दुल्ला कुरैशी ने छोड़ दिया है। अब आप सोचें कि अब्दुल्ला कुरैशी ने अगर गाना छोड़ दिया है तो जिस बंदे ने लाखों रुपए कमाने हैं, जिस बंदे की जवानी का टाइम है, पीक टाइम है, जिसमें वो ठीक ठाक रुपए कमा सकता है, वो छोड़ रहा है। वो ये बात सोचकर छोड़ रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए। और वो लोग जो इस फील्ड में काम करते हुए अपने आप को दूसरों के सामने ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो गुनाह नहीं है, उस वक्त में वो अब्दुल्ला कुरैशी के लिए ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला कुरैशी ने ये फील्ड क्यों छोड़ दी। और स्पेशली लड़कियां, इस फील्ड की लड़कियां वो बोल रही हैं कि ये गाना तो गुनाह ही नहीं है, गाना तो किसी तरह से हराम नहीं है। ये क्या वजह है? ये वजह ये है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ बैठने की ख्वाहिश रखते हैं। हम सोचते हैं कि यार काश मेरी दोस्ती बिलावल भुट्टो से होती, काश मेरी दोस्ती मरियम नवाज के बेटे के साथ होती, मेरी दोस्ती काश मलिक रियाज के बेटे के साथ होती, तो मेरा भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता, मुझे भी बिजनेस में और आगे पीछे बढ़ने के लिए मौका मिलता। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए या खुद के लिए वो दोस्त तलाश नहीं करते जिनके साथ हम शाम को थोड़ी देर बैठें तो वो अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान करें, अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान करें, अल्लाह और उसके रसूल की बात करें, जिसे सुनकर हमें कम से कम अपने गुनाहों पर नदामत तो हो। देखें, आप सारा दिन ऐसे लोगों के साथ गुजारते हैं जिनके साथ आपको बिजनेस का फायदा होता है, जिनके साथ बैठने से आपकी मुआशरे में वाह होती है कि बड़े स्ट्रांग दोस्त हैं यार इसके, बड़े ताकतवर लोगों के साथ ये उठता बैठता है, जरा परहेज करना। हम इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हैं। इवन कि हम शादी भी ऐसी जगह करते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि शादी हमारी एक ऐसे घर से हो कि हमें सपोर्ट किया जाए, हम ताकतवर बन जाए, हमारे साले ससुर, हमारे बाकी रिश्तेदार वो ऐसे हों कि हम इस माशरे में जरा ताकतवर बन जाए। लेकिन कोई बंदा, कोई नौजवान क्या अपना वक्त कुछ देर ऐसे बंदे के साथ, ऐसे नेक इंसान के साथ गुजारना चाहता है जिससे आपकी ये दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, आपको रात को नींद भी सुकून से आती हो। 10, 15, 20 मिनट आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठें जिसके साथ बैठने के बाद आपको ये एहसास होने लग जाए कि आज के दिन में आपने जो गुनाह किया है उस पर आपको निदामत तो होने लग जाए। तौबा तो बहुत बड़ी बात है ना, तौबा करना बड़ी बात है।
लेकिन कम से कम आप एक लम्हे के लिए सोचें। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। देखें, आपके इलाके का अगर एसएचओ या थानेदार, एक सिपाही भी आपको फोन कर दे, हेलो, हाँ सुमेर बात कर रहे हो, हाँ जी बात कर रहे हो, थाने आ जा। अगर मुझे ये कॉल आ जाए तो मुझे तो रात को नींद भी नहीं आएगी कि मुझे थाने से कॉल आई है, क्यों आई है भाई। आप सोचें, एक थानेदार की कॉल के बाद मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन हम उस हस्ती के बारे में सोच के घबराते नहीं है जो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, जो इस पूरी कायनात को अपने शिकंजे में रखे है, और जिसने कहा है कि दुनिया में जो मर्जी कर लो, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना है, तुम्हें मेरे पास आना है और फिर मैं तुमसे पूछूंगा। वो चाहे तो दुनिया में भी अजाब दे सकता है, वो चाहे तो यहीं पर सब फैसले कर दे, लेकिन अल्लाह ने एक रोज़े महशर जो है वो मुकर्रर किया हुआ है, क़यामत का दिन मुकर्रर किया हुआ है, जिस दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर पाएगा, जिस दिन कोई किसी को बचा नहीं सकेगा सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो कहते हैं ना कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार देखी जाएगी, ठीक है यार अल्लाह कर देगा पास, ठीक है, लेकिन यार खाली पर्चा छोड़कर आ जाओगे तो खाली पर्चे पे तो आप पास नहीं होंगे ना, पर्चे पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, हमें माफ कर देगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी है ना। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जैसे अब्दुल्ला कुरैशी ने नौजवानी में इतना बड़ा स्टेप लिया है, मैं कहता हूं कि अल्लाह मुझे भी इतनी हिम्मत अता करे, मुझे भी इतना जज्बा मेरे अंदर पैदा करे कि मैं भी गुनाहों से बच सकूं। और मैं ये चाहता हूं, आज की वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी कोशिश करके गुनाहों से बचने की कोशिश करें, हिम्मत करें, और शाम के वक्त, रात को सोने से पहले, या किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठें, या थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ के सोचें कि ये जो जिंदगी हमारी गुजरी है, किसी के 20 साल गुजर गए, 10 साल, 15 साल, किसी के 40 साल, किसी के 37 साल, किसी के 50 साल, किसी के 60 साल गुजर गए। कभी सोचा है कि इस जिंदगी में कितने गुनाह किए, कितना कुछ बुरा किया, और अब तो शायद ये भी नहीं पता कि कितनी देर बाकी है वापस जाने के लिए। इसलिए अपनी जिंदगी का ये सारा माजी एक लम्हे के लिए सोचते हुए जब भी रात को सोने लगे तो कहें, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह बाकी की जिंदगी गुनाहों से पाक हो जाए। देखें, अब्दुल्ला कुरैशी जैसे अल्लाह करे ऐसे और भी नौजवान हों जो हमारे लिए मोटिवेशन बन सके, जिनको देखते हुए हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो कि हम भी गुनाहों से बच सके, अल्लाह से मोहब्बत कर सके, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल सके। अल्लाह ताला उनकी जो तौबा है उसमें इस्तकामत अता फरमाए उनको, और वो अपने रास्ते पर मुस्तकिल चलते रहें, और उन्हें देखते हुए लाखों करोड़ों नौजवानों को हिम्मत अता अल्लाह करे कि वो भी उन गुनाह के रास्तों को छोड़ सके जिन रास्तों पर चलते हुए सोचते हैं कि अगर मैंने ये रास्ता छोड़ दिया तो खाऊंगा कहाँ से, कमाऊंगा कहाँ से। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, और जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।